सर्वप्रथम व्यास जी मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्रीमद् भागवत, अब देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये केवल पोथी ही नहीं है, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। कहते हैं कि कल केवल हरि गुण गाहा गावहि भव गावहि नभ था कलि कर करम न भगति विवेकु राम नाम अविलंबन एकु। और सत्यम परम सत्य परम धीमहि सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और देखो किसी साधक ने पूछा कि श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी कौन? तो व्यास जी बताते हैं कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हो, मात्सर्य तथा ईर्ष्या से रहित हो, जिसके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा हो। कहते हैं कि राम कि श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या होता है। तो व्यास जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प मात्र से ही श्री कृष्ण जी हृदय में विराजित हो जाते हैं और मन की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ एक वाक्य गलत बोला, क्या? विराजित हो जाते हैं, विराजित नहीं अवरुद्ध हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि विराजित अवरुद्ध से बैठना सब एक ही तो बात है, नहीं, सब अलग है। कैसे? विराजित माने जैसे आप लोग विराजित हैं, मैं अवरुद्ध हूँ। जो यहाँ सब लोग जो इस मंच पे जो बैठे हैं वो सब अवरुद्ध हैं। आप लोग चाहे तो कहीं भी उठकर जा सकते हैं, पर लेकिन हम लोग वश में, हम लोग यहाँ से उठकर कहीं जा सकते। आप तो अगर भूख लगे तो कुछ खाया चल के, पानी पिया चल के, पर लेकिन हम लोग को पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, सब कुछ नहीं करना है जब तक 3 घंटे तक, जब तक कथा चल रही तब तक हम लोग को यही बैठना है। ये हम लोग का कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं और मन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और फिर किसी ने पूछा कि ये श्रीमद् भागवत फल प्राप्त कहां से हुआ? तो व्यास जी बताते हैं ये फल संपूर्ण प्राप्त बताएं कहां से हुआ। पहले नारायण की गोदी से टपका तो ब्रह्मा जी की गोदी पर अटका, फिर ब्रह्मा जी की गोदी पे अटका तो नारद जी की गोदी पर टपका,
फिर नारद जी की गोदी से व्यास जी पर टपका, व्यास जी की गोदी से श्री सुखदेव जी की गोदी पे अटका, और फिर श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित को हम सबके माध्यम से हम सबको मिला, राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। फिर किसी ने पूछा, अच्छा फल मीठा है परंतु खट्टा हुआ तो? अरे फल तो खट्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फल का सबसे बड़ा पारखी कौन होता है? तोता, और इसमें शुक रूपी तोते ने ही मुंह मारा है। अब शुक रूपी तोता कौन है? यानी व्यास जी के पुत्र शुकदेव, ये शुक रूपी। फिर किसी ने पूछा, इस फल में क्या भरा है, क्या रस है? तो कहते हैं इस फल में कृष्ण रस भरा है, कृष्ण रस भरा है। और व्यास जी ने इनको पीने के लिए दो लोगों को विशेषकर बुलाया। कौन दो लोग? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कौन है? एक रसिक और दूसरा भावुक। ये भगवान की कथा के बहुत चाटी हैं, बहुत प्रेमी। जहां कथा होती है इनको बुलौआ दो चाहे ना दो, पर लेकिन ये अपने आप ही आ जाते हैं। चाहे कोई ऊंचा हो कोई नीचा हो, और चाहे उनका मान हो या अपमान हो, बिना किसी का विचार किए बिना कथा सुनने आ जाते हैं। जैसे रामचरितमानस के चाटी कौन है? हनुमान जी। जहां भी देखो वहीं आ जाते हैं, पर लेकिन अदृश्य रूप में। यहाँ भी कहीं बैठे हुए पर लेकिन अदृश्य रूप में। अब देखिए, जब इतने बड़े गरुण जी काक भुसुंडी जी से कथा सुनने गए थे, चांडाल पक्षी काक भुसुंडी जी, और नीचे बैठकर जमीन में बैठकर कथा सुना। अब खुद सोचिए, अब गरुण जी थे कौन? गरुण महाज्ञानी गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, ये गरुण जी थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब एक भजन हो जाए।